بسم الله الرحمن الرحيم. जज़ा अब हम प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाएंगे और मोहतरम मौलाना शेख मुजाहिद अहमद साहब शास्त्री से मेरा ये सवाल है कि क्या खुदा ताला की तरह और भी कोई गैर मरई मखलूक हैं जो इंसान को फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकती हैं? इस बारे में आप तफसील हमें बताएं। इस्लाम वो अज़ीम शान मज़हब है जिसने हस्ती बारी ताला का सबसे अफजल और आला सबूत दुनिया के सामने पेश किया और अल्लाह ताला की तमाम अकमल और आला सिफ़ात को दुनिया के सामने पेश की। कुरान मजीद जिस खुदा को दुनिया के सामने पेश फरमाता है उसकी दीगर सिफ़ात में मिन जुमला दो सिफ़ात भी हैं। एक रब्बुल आलमीन, दूसरी लैसा कमिस्लिही शैउन। रब्बुल आलमीन सिफ़त का मतलब ये है कि खुदा ताला जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया वो उसका खालिक है और उसकी रबूबियत के सामान भी उसने पैदा कर दिए। कोई भी चीज़ उसकी मखलूक के दायरे से बाहर नहीं है। और दूसरी सिफ़त जिसका मैंने ज़िक्र किया उसका ये मतलब है कि वो खुदा अपनी ज़ात में अहद है, वाहिद है, उसकी मानिंद कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इन दो बुनियादी सिफ़ात को सामने रखते हुए जब हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने जिन अशिया को भी पैदा किया है, जिन चीज़ों को भी पैदा किया है, उनके फ़वाइद और नुकसानात दोनों हमें पहुँचते हैं। उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली तकसीम जिनको हम ज़ाहरी आँखों से देख सकते हैं, इसको हम मरी मखलूक कह सकते हैं। दूसरी तकसीम जिनको हम ज़ाहरी आँखों से नहीं देख सकते, ये गैर मरी मखलूक कह सकते हैं। और आज का सवाल इसी तरह है कि क्या कोई गैर मरी मखलूक हैं जिनसे इंसान को फ़ायदा या नुकसान पहुँचता है? तो नज़र ना आने वाली अशिया में या मखलूक़ात में सबसे अहम मखलूक कुरान मजीद के मुताले से जिसके बारे में पता चलता है वो फ़रिश्तों की तख्लीक है। यानी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया और उनके अंदर ये फ़ितरत रख दी कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो खुदा ताला की तरफ से जो भी हुक्म उन्हें दिया जाता है उस हुक्म को आगे पहुँचाते हैं। चुनांचे सूरह तहरीम आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया फ़रिश्तों के हवाले से, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। यानी वो फ़रिश्ते वो अल्लाह की और उसके बारे में जो उन्हें हुक्म दे नाफरमानी नहीं करते, वही करते हैं जो हुक्म दिए गए हैं। ये फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई अंबिया दुनिया में भेजे जाते हैं, नबी का बेसत होती है, तो अल्लाह ताला इन फ़रिश्तों के ज़रिया नेकी की तहरीक करता है और सारी दुनिया में एक नेकी का शोर बर्पा हो जाता है। और जो नेक तबीयतें होती हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने अब्दी नेकी रखी हुई है, वो उस तहरीक के नतीजे में उस नबी पर ईमान ले आते हैं। बानी जमात अहमदिया सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक शेर में इसी तरफ इशारा किया है। आप फरमाते हैं, आसमां पर दावत हक़ के लिए एक जोश है, हो रहा है नेक तबों पर फ़रिश्तों का उतार। इन्हीं अंबिया की तकज़ीब के नतीजे में जिनके अंदर बदी का ख़बीर होता है, जो शैतान की तहरीक से भड़क उठते हैं और अंबिया की मुखालफत में आ जाते हैं, खुदा ताला इन्हीं अंबिया के ज़रिया फिर उनके लिए अज़ाब भी नाज़िल करता है। बस फ़रिश्ते जो खुदा ताला की गैर मरी मखलूक हैं, वो जहाँ नेकों के लिए खुशखबरी लेकर आते हैं, वहाँ बदों के लिए, मुखालिफीन के लिए, मुकज़्ज़बीन के लिए अज़ाब भी लेकर आते हैं। अल्लाह ताला का ये अज़ीम शान एहसान है कि उसने कुछ मखलूक को गैर मरी बना दिया जो इंसान की ज़ाहरी आँखों से नज़र नहीं आती। और इन गैर मरी मखलूक में आज चूँकि साइंस ने तरक्की कर ली है, ये अगर 200 साल पहले सवाल होता तो सोचा जाता तो नहीं कर सकते थे, समझ सकते थे। इन गैर मरी मखलूक में जरासीम हैं, कई किस्म के जरासीम हैं। हम अगर एक गिलास पानी पीते हैं तो उसके अंदर इतने जरासीम मौजूद होते हैं कि अगर हम उसको देखते अपनी आँखों से तो हम पानी पीना हमारे लिए मुहाल हो जाता कि इतने इसके अंदर जरासीम मौजूद हैं। ये खुदा ताला का अज़ीम एहसान है कि वो गैर मरी हैं, वो हमें दिखाई ही नहीं देते। ये जरासीम भी दो किस्म के होते हैं। हम जो लजीज़ दही खाते हैं, ये एक बैक्टीरिया जरासीम का नाम है, वो दूध से इसको तब्दील करता है दही में, इसका हमें फ़ायदा हासिल होता है। आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, ज़ुकाम होता है,
تو یہ جراثیم ہے جو انسان جس سے نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح ملیریا ہے، پلیگ کے جراثیم ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کی یہ جو غیر مرئی مخلوق ہے اور ایک ایک ذرے اور خواص کے اندر جو بے انتہا اسرار کا دریا ہے، اس تمام مضمون کو اپنی ایک نظم میں 2 مصروں میں یوں بیان فرمایا ہے. آپ بیان فرماتے ہیں، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. کیا عجب تو نے ہر ایک ذرے میں رکھے ہیں خواص، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا. یعنی ایک ایک ذرے کے اندر بے انتہا خواص کا دفتر موجود ہے. انسانی عقل ابھی وہاں تو رسائی ہی نہیں ہوئی. آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ مری ہو یا غیر مری مخلوق ہو، خدا تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کا عبد بن کے دکھائے، اللہ کی عبادت کرے، اس کا عبداً شکور بنے اور اس کی عبدیت کا اقرار کرے اور اس کے خالق ہونے کا اقرار کرے. اور اگر کوئی موضوعی اثرات ان غیر مری اور مری چیزوں سے اگر پہنچتے ہیں تو یہ بانی اسلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان احسان ہے کہ آپ نے ہمیں دعا کا ذریعہ سکھایا. آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی چیز کے موضوعی نقصان سے آپ نے بچنا ہے تو پھر دعا کرو، اس خدا نے جو اس کا خالق ہے اس کی پناہ میں چلے جاؤ. چنانچہ جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح شام دن میں 3 بار یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت سے، ناگہانی مصیبت سے بچائے گا. دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ میں صبح یا شام اسی کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں دیتی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. بس کوئی بھی مری مخلوق ہو یا غیر مری مخلوق ہو، انسان اگر عبد بن جائے، اس کا عبد بننے کا حق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے فائدے سے متمتع کرتا ہے.